जानवरों का मौत के बाद क्या हिसाब होगा? जानवरों की रूह मरने के बाद कहाँ जाती है? नीज उन्हें दुनिया में जो तकलीफ होती है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें इसका कैसे बदला देगा? अबीद काशिफ लाहौर से या उबैद काशिफ लाहौर से। देखें, जानवरों का हिसाब होगा, लेकिन इस तरह नहीं जैसे इंसानों का होता है। और जानवरों को जो तकलीफ होती है दुनिया में, उसका आखिरत में उनको कोई अजर नहीं मिलता, क्योंकि वो तकलीफ खुदा अल्लाह की तरफ से है और उसमें जानवर ना सब्र कर सकता है ना वावेला। क्योंकि देखें, जो बदला दिया जाता है ना, वो इम्तिहान और आजमाइश पे दिया जाता है। अगर आप इम्तिहान में पूरा उतरते हैं तो अच्छा बदला, नाकाम हो गए तो सजा। जबकि जानवर जो है उसमें चूंकि अकल नहीं है, लिहाजा वो इम्तिहान का अहल ही नहीं है। किसी पागल को आप एग्जामिनेशन हॉल में लाके बिठा दें तो ना उसे फेल करेंगे ना पास करेंगे, बल्कि उसका एग्जामिनेशन हॉल में लाके बिठाना ही गलत होगा। तो इसलिए इंसान को जो तकलीफों पे अजर मिलता है, इसलिए कि तकलीफ जब आती है तो आजमाइश है, एक एग्जाम है, इम्तिहान है, तो आप उस पर सब्र करते हैं और कहते हैं भाई अल्लाह की तरफ से है, तो इस तकलीफ पे आपको क़यामत के दिन बदला मिलेगा, अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा। खुशी आती है तो आप उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, भाई अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश है आपकी कि आप इतराते तो नहीं है, आप फखर तकब्बुर तो नहीं करते, आप इस खुशी को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। अगर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, तो इसका मतलब आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह खुशियां दे के भी आजमाता है, गम दे के भी आजमाता है। तो जो कामयाब होगा उसे जन्नत मिलेगी, जो नाकाम होगा उसे सजा मिलेगी। जानवर जो है उसको अल्लाह ने इतना शऊर दिया ही नहीं है कि वो तकलीफ में अल्लाह का शुक्र अदा करे और खुशी में तकलीफ में सब्र करे और खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करे। तभी आप देखें, जो जानवर जैसा बनाया, हर तकलीफ में उन सबका रिएक्शन एक ही जैसा होता है, तो वो ऐसा नहीं अच्छे और बुरे। तो इसलिए जो जानवरों पे तकलीफ आती है वो अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला मालिक है, उसको ये हक हासिल है कि वो खुशी भी दे सकता है, राहत भी दे सकता है। अलबत्ता अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह जानवरों को भी खिलाते हैं और मज़े देते हैं, जानवरों भी बहुत सारी नेमतें मिलती हैं। कभी कभी जानवरों पे भी अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ात आती हैं, जो तकलीफ़ें बिलाखिर ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे लामुतनाही तकलीफ़ों में अल्लाह जानवरों को नहीं डालते। जैसे कोई जानवर माजूर हो गया तो थोड़े दिनों में मर जाता है, वो यही अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह उसे मौत दे देते हैं, ज़्यादा अरसा उसकी तकलीफ़ चलती नहीं है। तो लेकिन उसको इस पे अजर नहीं मिलता और ना गुनाह मिलता है। और रहा जानवरों का हिसाब, तो वो हदीस में आता है कि अगर एक सींग वाली बकरी ने ऐसी बकरी को मारा जिसके सींग नहीं था, तो अल्लाह क़यामत के दिन इस बकरी को, दोनों बकरियों को जिंदा करेंगे और जिसके सींग नहीं था उसको सींग देंगे और उससे कहेंगे कि अब तू इसे टक्कर मार के बदला ले ले। तो उलमा ने ये जो हदीस है इसका मफहूम ये बयान किया है कि ये जो जानवर से हिसाब लिया जा रहा है ये हकीकी माना में हिसाब है नहीं, क्योंकि जाहिर है जिस सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली को मारा, वो भी तो बेचारी को इतनी शूर थोड़ी था कि ये मारना गलत है। तो ये सिर्फ दुनिया में अल्लाह ये इंसान को दिखाने के लिए हिसाब लेंगे कि देखो जुल्म एक ऐसी चीज है कि जो हकीकी जुल्म नहीं है ना, सिर्फ जाहिरी तौर पर जुल्म हुआ है। एक जानवर ने अपनी ताकत से फायदा उठाया है, तो जो जाहिरी तौर पर जुल्म होगा ना, मैं उसमें भी इंतकाम लूंगा। तो जो इंसान है, जो शरई अमाल का मुकल्लफ है, वो जुल्म करेगा तो कैसे बच जाएगा? तो ये जो हिसाब जानवरों से लिया जाएगा इतनी सी नौयत का, ये सिर्फ इंसान को बताने के लिए कि जब मैं इसको नहीं छोड़ रहा तो तुम तो हो ही इम्तिहान के लिए, तुम्हें कैसे छोड़ूंगा मैं। तो ये सिर्फ इतना सा बदला होगा और फिर उन दोनों बकरियों को मार के खत्म कर दिया जाएगा, दोबारा मिट्टी हो जाएंगी, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं होगा। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला अपने अदल और इंसाफ की को दुनिया के सामने जाहिर करने के लिए कि मैंने ऐसा इंसानों से इंसाफ का मामला करना है, ऐसा बदला लेना है कि वो इतना सख्त बदला होगा कि एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और उसको दिखाने के लिए अल्लाह जानवरों से हिसाब लेंगे कि देखो एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली को मारा, तो मैं इसको भी सींग दूंगा कि तू अपना इंतकाम ले ले, इसको तू टक्कर मार दे। तो ये जब इसके साथ हो रहा है, हालांकि ये इसमें अकल नहीं है, तो जिनमें अकल है उनको कैसे छोड़ दूंगा? जिनके पास ताकत थी और उन्होंने उस ताकत का नाजायज फायदा उठा के कमजोर पे जुल्म किया, तो यहाँ कमजोर को मैं कैसे छोड़ दूंगा कि तू बस जुल्म खा ले और जुल्म बर्दाश्त कर ले? ना 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 ना, इसको तो बतरीक़े औला अल्लाह कहेंगे कि तू अपना बदला ले इस ताकतवर से। तो ये सिर्फ इंसानों को दिखाने के लिए बदला लिया जाएगा।